प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर सिंप्लीफाई करें, प्रोफेशनल लाइफ इज इक्वल टू पैसा। पैसे से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, जैसे कि पैसे की शुरुआत हुई थी चीज़ों को एक्सचेंज करने की असुविधा की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 किलो चावल की जगह एक घोड़ा एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो उस आदमी को, दोनों को भटकना पड़ता था कि अपनी बराबरी का कोई व्यक्ति मिले ताकि हम उससे बराबरी की चीज़ें एक्सचेंज कर सकें। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पैसे की शुरुआत की गई थी। दैट्स इट। तो अब इसके बेसिक को समझें कि पैसा आपको सुविधा देगा, और पॉइंट टू बी नोटेड, सुविधा की एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद आपको काम नहीं आएगी सुविधा। इसमें जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम पैसे में ईगो और कंपटीशन को दूध और पानी के जैसे इतना भयानक रूप से मिला देते हैं कि चीज़ें पूरी नर्क बन जाती हैं। तो पहला ये हो गया, जब तक आप पैसे को सिर्फ सुविधा और नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, तब तक आप कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सुखी नहीं रह पाओगे उसमें। ये एक अल्टीमेट फैक्ट है। दूसरा, जो पर्सनल लाइफ में जो सबसे भयानक मिस्टेक ये करते हैं, अगर पर्सनल लाइफ को मैं सिंप्लीफाई करूं वन वर्ड में, तो वो होगा प्रेम। आपकी पर्सनल लाइफ में प्रेम है तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ सबसे अच्छी चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें होता क्या है, पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम में हम क्या समझते हैं? प्रेम का मतलब इमोशंस, एक दूसरे की देखभाल करना, कडलिंग, जितना हो सके एक दूसरे को नरिश करना। आमतौर पे ये समझा जाता है कि प्रेम की ये परिभाषा है, हमको ऐसा करना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक ये होती है कि सेक्स को हम प्रेम की कैटेगरी में गिनते ही नहीं हैं। वो एक पर्टिकुलर, एक अलग एक्ट है, क्रिया है, और प्रेम जो है वो एक अलग चीज़ है। जब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रेम में कंसीडर नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी सुखी नहीं होगी। इसको मान के चलिए, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी ठीक होगा। ये मैंने 2 पॉइंट, प्रोफेशनल लाइफ के और पर्सनल लाइफ के 2 पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किए कि इसमें मेजर आपका प्रॉब्लम कवर हो जाएगा। बाकी डिटेलिंग तो बहुत है, अनलिमिटेड डिटेलिंग है। उसके लिए आप पर्सनली कस्टमाइज्ड अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जो डिटेलिंग है, जैसे कि मैंने बताया, और प्लस और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप बैलेंस कैसे करोगे? बहुत सारी डिटेलिंग की तो बात छोड़ भी दें, अगर आप सिर्फ ये 2 चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको 3 चीज़ करेंगे तो आप इसको बैलेंस करने में, समझने में केपेबल हो पाएंगे। वो 3 चीज़ें हैं, मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, और आपकी स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, ओशो कॉमा रजनीश, एक ही नाम है, और ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो और किसी भी सेंस में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।